अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमने किडनी के बारे में बात की कर रहे हैं हम। ये सारा चैप्टर आपको पता है होमियोस्टेसिस को डील कर रहा है। और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के, उसका स्ट्रक्चर क्या है नेफ्रॉन का। फिर हमने पढ़ा कि वो फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है। और एक फंक्शन हमने उसका ये उस दिन पढ़ा था कि इसका फंक्शन क्या है, यूरिन फॉर्मेशन। ये हमने कहा था कि ये प्राइमरी फंक्शन है जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल और साल्ट्स और सॉल्यूट्स वगैरह जिस्म से बाहर निकालने होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं। लेकिन इसका जो दूसरा काम है जो हमारा इस चैप्टर को डील करता है, आपने पढ़ा है होमियोस्टेसिस में ऑस्मो रेगुलेशन एक टॉपिक, एक बात हमने की थी जिसमें हमने कहा था कि साल्ट्स, सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स, इनको मेंटेन करना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। तो किडनी ये कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये अब इस किडनी का हम दूसरा फंक्शन पढ़ने लगे हैं। पहला फंक्शन तो हमने ये कहा है ना कि वो है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन जो है उसका पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन जो है वो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन है। अब होता यह है कि जब किडनी आपके पास वो याद करें ज़रा स्ट्रक्चर थोड़ी सी हम पहले बना लेते हैं कि ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल और लूप ऑफ हेनले। फ़र्ज़ करें कि ये कलेक्टिंग डक्ट्स और ये फिर मेन कलेक्टिंग डक्ट और रीनल पेल्विस में और यूरिटर में और इस तरह सल्यूट चला जाता है। अब यहाँ पे हमने एक बात ये पढ़ी थी कि जो भी ब्लड में चीज़ें ज़्यादा होती हैं उनको एक्सक्रीट आउट किया जाता है, जिस्म से बाहर निकाला जाता है। अब इस लिहाज से हमारे पास किडनी जो है वो जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं ब्लड के अंदर वो उनको फ़िल्टर करती है। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि दूसरे मरले में सिलेक्टिवली रीअब्ज़ॉर्ब भी किया जाता है। यानी अगर कोई चीज़ें फ़िल्टर हो जाती हैं तो उनको यहाँ इस स्टेज पे हमने कहा था उसकी रीअब्ज़ॉर्प्शन भी होती है। इस सारे एरिया में हमने उस स्टेज का नाम क्या रखा था, सिलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन। और ये काम हो रहा था रिफ्लेक्स के तहत, जो कहाँ से आती है, ब्रेन से। और वो किस तरह कंट्रोल करता है इसको, हार्मोन्स के ज़रिए। हार्मोन्स केमिकल्स हैं, अभी हम इनका जिक्र करेंगे। आज का हमारा ये टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन, ये कैसे परफॉर्म करता है। किडनी जो है, किडनीज़ के पास दो तरह की सिचुएशन होती है। एक सिचुएशन वो होती है जिसमें वो हाइपोटोनिक यूरिन पैदा करता है, जबकि दूसरी सिचुएशन ये होती है जब हाइपरटोनिक यूरिन पैदा किया जाता है। अब ये सिचुएशंस आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रही होंगी। जब आपकी बॉडी टिश्यूज़ में पानी की मिकदार ज़्यादा होती है तो जो फ़िल्टर किया जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, यानी यहाँ पे जो पानी की मिकदार ज़्यादा हो, जो चीज़ें यहाँ फ़िल्टर हो गई, उनको कम रीअब्ज़ॉर्ब किया जाता है। कम रीअब्ज़ॉर्ब करने की वजह से जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगी यूरिन में, उसके अंदर पानी की क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऐसी सिचुएशन में हाइपोटोनिक यूरिन पैदा होगा जिसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होगी, सॉल्यूट्स की कम होगी। उनको क्यों, क्योंकि अगर बॉडी टिश्यूज़ में पानी क्वांटिटी ज़्यादा है, वाटर कंटेंट ज़्यादा है, तो उसको एब्जॉर्ब कम किया जाएगा, लेस रीअब्जॉर्प्शन होगी। जब रीअब्जॉर्ब नहीं उसको किया जाएगा पानी को, तो जो यूरिन है उसके अंदर पानी की मिकदार बढ़ जाएगी। इसकी वजह से जो पेशाब पैदा होगा उसके अंदर क्वांटिटी ज़्यादा होगी पानी की, और इस तरह के यूरिन को कहते हैं हाइपोटोनिक यूरिन। समझ गए इस बात को।
दूसरी सिचुएशन में ये है कि आपके पास लेस वाटर है, कहाँ पे? बॉडी टिश्यूज़ में, जिस्म में पानी की मिकदार कम है, तो जो भी पानी फिल्टर किया जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, उसमें से ज़्यादातर, चूँकि पानी पीछे कम है ना, जब मैसेज ब्रेन को जाएगा कि पहले ही बॉडी में पानी कम है, फिल्टर हो गया है, तो उस पानी को रीअब्जॉर्ब ज़्यादा करवा लेंगे, उसमें से पानी रीअब्जॉर्प्शन जो रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा। जब रीअब्जॉर्ब ज़्यादा करेंगे, पानी को जज़ब ज़्यादा कर लेंगे, अब जो यूरिन बनेगा रीअब्जॉर्ब होने के बाद, उसके अंदर पानी की मिकदार क्या होगी जी? कम हो जाएगी। और ऐसा जो यूरिन बनेगा उसमें पानी की मिकदार कम होगी, उसको कहते हैं, उसमें पानी की मिकदार कम होगी लेकिन साल्ट्स, यूरिया और क्रिएटिनिन इसकी मिकदार ज़्यादा होगी। इसलिए ऐसे यूरिन को क्या कहते हैं? हाइपरटॉनिक। ये दो टर्म्स हैं, हाइपो और हाइपर। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा साल्ट्स, हाइपो का मतलब होता है कम। टॉनिसिटी एक टर्म है, टॉनिसिटी आपने शायद अभी पढ़नी है, वाटर बैलेंस प्रॉब्लम है। इसमें टॉनिसिटी कहते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की रेशो को, ये टॉनिसिटी है कि किसी भी चीज़ में जो सॉल्यूट है वो ज़्यादा है या सॉल्वेंट ज़्यादा है। अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का तो पता ही होगा। जो चीज़ हल कर रही होती है वो हमारे पास सॉल्वेंट होता है, जैसे वाटर है, और जो चीज़ हल हो रही होती है वो हमारे पास सॉल्यूट होता है, जैसे आपके पास कोई साल्ट हो या शुगर हो। तो इन दोनों की कंसंट्रेशन को हम कहते हैं टॉनिसिटी। तो इस तरह हाइपो का टॉनिक का मतलब है कि उसके अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा मौजूद है, क्वांटिटी सॉल्वेंट की ज़्यादा है, जबकि हाइपर का मतलब है कि उसके अंदर सॉल्यूट्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो ये जो है ना, यहाँ पे साल्ट्स, यूरिया, क्रिएटिनिन, इस यूरिन में ये ज़्यादा हो गई क्योंकि पानी पहले ही कम था और रीअब्जॉर्ब करा के वापस चला गया। अब जब वापस चला गया ब्लड में, तो यूरिन बाकी जो है वो उसके अंदर साल्ट्स की मिकदार ज़्यादा है, पानी की मिकदार कम है। ऐसे जो है यूरिन को कहेंगे हाइपरटॉनिक यूरिन। तो ये आप देखें कि क्या यही ऑस्मो रेगुलेशन नहीं है कि अगर जिस्म में साल्ट्स और सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो उसको फ़िल्टर भी ज़्यादा किया जाए, रीअब्जॉर्ब कम किया जाए और जिस्म से बाहर निकाला जाए ताकि बैलेंस हो सके। और अगर जिस्म में साल्ट्स, सॉल्यूट्स और पानी की मिकदार कम हो तो उसको रीअब्जॉर्ब किया जाए ताकि जिस्म से ज़्यादा मिकदार में साल्ट और सॉल्यूट बाहर ना जा सकें। और ऐसा जो यूरिन है जिसको हम कह रहे हैं हाइपरटॉनिक, उसमें पानी की मिकदार कम होगी और कुछ मटेरियल जो हैं वो उनको रीअब्जॉर्ब किया जा चुका होगा। तो यही तो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन है इसका, किडनी का, कि जो जिस्म के अंदर साल्ट्स और सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, बरकरार रखता है। कम हो तो फिल्टर कराया जाता है, ज़्यादा हो तो उसको वापस भी मंगवा लेते हैं अगर जिस्म में कम हो तो, और अगर ज़्यादा हो तो फिर उसको जाने देते हैं। तो इस तरह ये इसका किडनी का दूसरा फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या था? यूरिन फॉर्मेशन, और दूसरा फंक्शन क्या है जी? ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। ये छोटे छोटे से टॉपिक है इस चैप्टर में जो हमने एक इस सिलेबस में इस मंथ में डिवाइड किया हुआ है। तो अब आप इसको तैयार करें अच्छे तरीके से। अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ में प्रॉब्लम हो या किसी बात में, तो वो हमसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकता है। और अगर कोई चीज़ रह गई हो या कोई ऐसी सजेशन आप देना चाहते हो तो वो आप हमें पर्सनली भी दे सकते हैं। और अगर कोई बात पूछनी हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।